अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना में आज हम चलते हुए ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में पहुंच चुके हैं और त्रिभुज के बारे में आज समझते हैं और जानते हैं कि उनके प्रकार क्या होते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो त्रिभुज और उनके प्रकार में जो त्रिभुज की परिभाषा होती है, तो तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखाखंड एक रेखा ही होते हैं और जैसे ये एक रेखाखंड है, यानी निश्चित लंबाई की रेखा को रेखाखंड कहते हैं। तो ये ऐसा कोई आकृति अगर कह देते बन जाती है तो ये कहलाते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड जब आकृति बंद हो जाती है तब इन्हीं रेखाखंडों को हम बोल देते हैं भुजा। पहले क्या बोलते हैं? रेखाखंड और बाद में जैसे ही आकृति त्रिभुज बन जा कहलाने लगती है तब हम इसको भुजा बोल देते हैं या भुजाएं, क्योंकि एक से ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो भुजाएं। तो तीन रेखाखंडों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं या ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। अभी जो त्रिभुज होते हैं इनका जो आगे नामकरण होता है वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो ये हमारे पास त्रिभुज में देखेंगे ये तो भुजाएं हो जाती हैं, और ये जो कहलाते हैं ये कोण कहलाते हैं। ये एक बार फिर से समझ लेते हैं, पहले हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये कहलाते हैं कोण और ये कहलाती हैं भुजाएं। ये दो चीज समझ लेते हैं। तो यदि हम भुजाओं के आधार पर बात करेंगे तो उनका नामकरण तीन प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम कोणों के आधार पर करेंगे तो उनका भी नामकरण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले भुजाओं के आधार पर। तो ये रहा हमारा भुजाओं के आधार पर। भुजाएं माने वो जो रेखाखंड है ना, साइड्स। भुजाओं को हम बोलते हैं साइड्स, ठीक है। भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर? साइड के आधार पर, SIDES, साइड्स के आधार पर। और कोणों के आधार पर मतलब एंगल के आधार पर, एंगल ANGLE, एंगल के आधार पर जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे यानी कि इसके बारे में वर्णन करेंगे तब इसको बोलेंगे कोणों के आधार पर। तो लिखते हैं भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज का नामकरण आता है उसका नामकरण है समबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी ये जो कोई ऐसा त्रिभुज है इसकी यदि ऐसी कोई सभी की सभी भुजाएं बराबर हो, यानी मान के चले ये भुजा इसके बराबर, इनका नामकरण कर दें ABC। तो यदि AB बराबर BC बराबर CA हो तब हम कह देंगे कि ये जो त्रिभुज है वो इक्विलैटरल है या समबाहु है। यानी इनकी जो भुजाओं की बात हो रही है ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब हम कहेंगे ये इक्विलैटरल त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ठीक है ना, यानी समबाहु त्रिभुज है। अब दूसरा आता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु। द्वि शब्द से समझ में आता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो समद्विबाहु में कैसे होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। देखिए अगर कोई त्रिभुज कुछ इस आकृति का बना हो कि किसकी दो भुजाएं ही बराबर नजर आए, ये जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है लेकिन ये तीसरी भुजा बराबर ना हो, ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नामकरण कैसे कर सकते हैं? यदि मान लीजिए इसका नाम A, B और C लेते हैं तो ये AB बराबर AC, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी? AB बराबर AC। ये नामकरण आप अपने हिसाब से रखेंगे, तो जैसा नामकरण करेंगे उनकी भुजाओं का नाम पढ़ देना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। स्थिति बदल जाती है नामकरण करने के आधार पर, उनका रेखाखंड का नाम बदल जाएगा। तो जिनकी दो भुजाएं जैसे AB और AC ये दो बराबर हैं, ये तीसरी वाली भुजा बराबर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का नाम हो जाता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरी स्थिति ऐसी आती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो। तीनों भुजाएं बराबर कैसे नहीं होंगी? वो ऐसे होंगी कि मान के चले एक कुछ ऐसी है, एक कुछ ऐसी है, एक कुछ ऐसी है। देखिए तीनों कहीं से कहीं मैच नहीं करती, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों भुजाएं। इनका नामकरण हम कर दें यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, कैसी भी आकृति हो सकती है। तो
तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, यानी ये तीन की तीनों आपस में बराबर नहीं होती हैं, तब इनको हम स्केलाइन ट्रायंगल बोलते हैं। कैसे? स्केलाइन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। तो जिनकी तीनों भुजाएं, यानी किसके बारे में बात हो रही है? ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, स्केलाइन ट्रायंगल। अब इसमें क्या हो गया, इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी बराबर नहीं का चिन्ह के लिए बराबर को ऐसे बना के ऐसे काट देते हैं। तो ए बी बराबर बी नहीं है बी सी, और ये भी बराबर नहीं है ए सी के, यानी कि कोई भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना, ऐसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रहा भुजाओं के आधार पर। अब आ जाता है कोणों के आधार पर। कोण यानी ये जो कोण बने हुए हैं बीच बीच में, दो साइड्स के मिलने की जगह, दो भुजाओं के मिलने की जगह को कोना या कोण कहते हैं। तो कोणों के आधार पर जो सबसे पहली स्थिति निर्मित होती है वो कहलाती है एक्विट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। जिसके देखिए जी, जिसका प्रत्येक कोण 90, देखिए ऐसा अंदर की तरफ बनने वाला त्रिभुज, यानी कि ये इस तरह की, जिनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसा त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। ए बी सी, ये सारे कोण अंदर की ओर धसे हो, 90 डिग्री पे ना हो, समकोण ना हो, तब ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून, जिसका प्रत्येक कोण देखिए 90 डिग्री से ऐसा सीधा होता है, ये सारे अंदर की तरफ धसे हैं, तो 90 डिग्री से सारे की तीनों कम है, तो ऐसे कोण को न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे या एक्विट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरी स्थिति बनती है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि बिल्कुल ऐसा 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 बन जाए, यानी कि ए बी और सी में ये कोण एक कम से कम 90 डिग्री बन जाए। ये चिन्ह क्या का होता है? 90 डिग्री का। एक बार लिख लीजिए, और अगली बार से ये 90 नहीं लिखा रहेगा, तब भी आपको अगर ऐसा चौकोर बना हुआ है तो ये समझ जाइए 90 डिग्री का कोण है। तो एक कोण समकोण हो, यानी कोई भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन में अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसा कोण कहलाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल्ड। राइट एंगल्ड ट्रायंगल्ड, तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब एक ऐसा स्थिति भी आती है जैसे इसकी आई थी कि एक कोण जो है अधिक कोण बन जाए, एक कोण कोई सा भी अधिक बना दीजिए। ये देखिए, ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से बाहर है, बाहर है मतलब ऐसा हो गया है, और ए बी सी यानी समकोण नहीं है ना न्यून कोण है, लेकिन एक कोण जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, 90 से ज्यादा चला गया है। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक या अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल, ठीक है, इसका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार ये होता है त्रिभुज, और इनके हुए हमारे को तीन प्रकार भुजाओं के आधार पर, तीन प्रकार कोणों के आधार पर होते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली की तरफ। अब हम प्रश्नावली 5.6 का पहला सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। प्रकार में मतलब अगर ये भुजाओं के आधार पर दिया तो भुजाओं के अभी जो पढ़े ना तो भुजाओं वाला नाम देंगे, और अगर कोण दिए हैं तो कोणों वाला नाम देंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? भुजाएं। तो त्रिभुज जिनकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखिए अब दिमाग से काम करना है कि त्रिभुज की तो तीन ही भुजाएं होती हैं। देखिए त्रिभुज एक ही बनाते हैं, हम सारी चीजें इसी में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक त्रिभुज है। अब इसका नाम एक है पहला वाला 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। एक को मान लेते हैं 7, एक को मान लेते हैं 8, एक को मान लेते हैं 9। नाप नहीं लिख रहे हैं, मतलब नहीं लिख रहे हैं, मान लिख रहे हैं केवल। तो ये 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकार की होती है उसको क्या बोलते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका नाम हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका नाम हम क्या कर देंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब दूसरा फिर से त्रिभुज एबीसी।
ABC, तब की बार यहाँ पर A, B और C, और इनका नाम मिटाते चले। दूसरे वाले में ये B है, वो A था, ये B वाला ले रहे हैं। तो ABC, AB दिया है 8.7, ये दिया है 8.7, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रहने दीजिए। AC बोले तो ये वाला, ये है 7 सेंटीमीटर, और BC ये दिया है 6 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज जिसमें ये दिए हैं, तो इसमें भी देखेंगे ये भुजा के बारे में बात हो रही है, तो जाहिर है हम भुजाओं वाला नाम देंगे। तो ये 8.7, ये भी अलग है, 6 अलग है और 7 अलग है, तीनों भुजाएं फिर से अलग हो गई। तो जब तीनों भुजाएं फिर से अलग हैं तो फिर इसका भी नाम हम दे देंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। अब त्रिभुज फिर इसको बदल दीजिए। अब ये C नंबर में आ गया। ये केवल आकृति दिमाग में रखनी है, कहाँ जाएगा वो नापने के बाद ही स्पष्ट होता है। बस त्रिभुज का ध्यान रखना है, और जैसा कह रहा है वैसा। अब PQR आपकी बार नाम कर दिया है PQR, जिसमें PQ बराबर PQ यानी ये बराबर QR ये, और ये सारे के सारे बराबर हैं, सब 5-5 सेंटीमीटर हैं। जब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं बराबर, देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर बराबर है, तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अब ये कोणों के आधार पर दिया है, तो कोणों के आधार पर देख लेते हैं। कोणों के आधार पर कैसा बना? D नंबर, DEF, जिसमें DEF ये ऐसा कोण बन रहा है, और नाम क्या दिया है? DEF, यानी D वाले में 90 डिग्री, तो यहाँ पर D बनेगा। तो यहाँ पर ले लीजिए E और यहाँ पर ले लीजिए F। तो DEF जिसमें M कोण मतलब मेजर करना है, नापना है, मेजर कर रहे हैं D को। तो D को ये मेजर करके 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री का, चाहे ऐसा लिख दीजिए चाहे ऐसा चिन्ह बना दीजिए, दोनों का मतलब ही समकोण होता है। तो जिसमें एक कोण समकोण होता है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री जिसमें एक हो जाता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से पढ़ चुके हैं अभी है ना। अब XYZ, अब इसका नाम कर दिया है उसने XYZ, तो हम भी लिख देते हैं XYZ। यहाँ Y 90 डिग्री है तो ये बीच में Y आएगा, तो यहाँ पर X आ जाएगा, यहाँ पर Y आएगा, यहाँ जी जिसको 90 डिग्री कर रहा है उसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है ना। तो XYZ जिसमें M कोण Y जो है 90 डिग्री है, और XY यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर हो, अभी तो हम चूंकि कोण के आधार पर नाम दे रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा, हालांकि मतलब द्विबाहु समकोण होगा, लेकिन अभी हमको केवल एक ही नाम देना है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये भी समकोण त्रिभुज। और ये आखिरी बार है LMN। अब इसका नाम बदल दिया उसने LMN, तो आप भी बदल दीजिए। ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, ये काफी कुछ ऐसा दिख रहा है। LMN, L का मान दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, L, M और N, M का मान दिया है यहाँ पर 70 डिग्री, और ये दिया है 80 डिग्री। देखिए एक तरीका ये है कि ये सचमुच बन रहा है कि नहीं, तो पहले देख लीजिए इसके भीतर का जो चांदी का जो वो हम लोगों ने पढ़ा है ना, चादर प्रोटेक्टर, ऐसा होता है ना, यहाँ से कितना चलता है? 0 से लेके 180 तक चलता है ना, या इधर 0 रहता है तो इधर 180 रहता है। तो ये जो पैमाने रहते हैं ये 180 बनते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज के अगर अंदर कोई भी काम हो रहा है तो वो भी जोड़ के अगर 180 बन रहे हैं, तो फिर आगे आप पढ़ लीजिए। तो देखिए 7, 3, 10 और 8, 18, 180 हो गया। इसका मतलब ये त्रिभुज सचमुच में है। तो अब त्रिभुज में है तो इसमें कोण 30, 70, 80 क्या है? सारे के सारे जो है 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से जब कम होते हैं तो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यून कोण
त्रिभुज, तो ये बन जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। जिनके सारे कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं वो कहलाते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ये रहा हमारा पहला सवाल। लेते हैं दूसरा सवाल। अब इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 लेते हैं हम। निम्न का सुमेलन कीजिए। सुमेलन का मतलब होता है मिलाना, यानी जो जिसका मैच कर रहा है। एक तरफ दिया है त्रिभुज के माप, एक तरफ दिया है त्रिभुज के प्रकार। आपको मिलाना है कि ये किसका किस में बैठता है, ठीक है, जिसको जोड़िया मिलाव कहते हैं। तो समान लंबाई की 3 भुजाएं, देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं कि जिसकी तीनों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो क्या बोलते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज। ऐसा कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो पहले का ई, तो यहां पर अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा पहले का ई, ऐसा जोड़िया मिला दीजिए। तो समान लंबाई की 3 भुजाएं सब समबाहु, तो पहले का बन गया हमारा ई। इससे अलग से भी आंसर आ जाएगा हमारा। अब समान लंबाई की 2 भुजाएं, जिसकी समान लंबाई की 2 भुजाएं क्या कहलाता है, समद्विबाहु। कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब ये इसको इस तरह बनाए कि थोड़ा सा ये बाकी को डिस्टर्ब भी ना करे, तब तो ठीक है। ऐसा करते हैं, ऐसा समान लंबाई की 2 भुजाएं, ये चला 2 भुजाएं कहाँ आएगा, समद्विबाहु, इस पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये किस पे गया, जी पर गया। दूसरे का आंसर है जी, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु। और अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, जब अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं होती हैं इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु कहीं दिख रहा है, पहले इसको लिख लीजिए। ये तीसरा विषम बाहु का नाम कहीं दिख रहा है, तो विषम बाहु यहां दिख रहा है, लेकिन इसमें समकोण लगाया, हो सकता है समकोण भी रहा हो। तो अभी हमें तो इसका लिखना है विषम बाहु, तो ये जाएगा तीसरा वाला इसमें ए में, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो तीसरे वाले का आंसर है ए। चौथे वाले में देख लीजिए, 3 न्यून कोण, भाई जिसके सभी कोण छोटे होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज ही कहलाता है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो चौथे में का है एफ। पांचवे का लेते हैं। पांचवे में एक अधिक कोण, जिसका एक कोण अधिक कोण होता है तो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको ऐसा उठाइए और इससे मैच कर दीजिए। कहाँ पर गया, छठवें में, ये सॉरी 5 समकोण का भी नहीं लिया, छठवें का ले लिया, कोई बात नहीं, छठवें का ले लिया अधिक कोण, तो अधिक कोण में ये पांचवा इधर लिखिए, इधर छठवें का कर देते हैं। छठवें का सी है, छठवें का सी, पांचवें का निकालिए। पांचवा एक समकोण, समकोण का क्या होगा, समकोण त्रिभुज। तो इसका ये तो डी है सीधा सीधा। तो पहले पांचवें का कितना है, डी है, छठवें का सी, और छठवें का हो गया। सातवें का क्या है, सातवें का जो बचा, सातवें का क्या, 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। देखिए कौन सा बचा, ये बी बचा है, सारे तो भर गए, तो इसका आंसर बी ही होगा। तो इसका नाम क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसको कैसे ले जाइए, ऐसे ले चलिए, कहीं से इसको यहां से ले चलिए, इसी पे लगा दीजिए, ये हमको तो फिट करना है। तो 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये पहले सातवें का बी हो गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है। मिलते हैं बाकी प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।